Ajit Kumar with another video Physical Features of India Class 9th। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि और हमने पढ़ा कि किस तरीके से इंडियन लैंड मासेस का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो वर्ल्ड आज के समय का जो वर्ल्ड बना है वो किस तरीके से बना। उसके बाद हम बात किए थे कुछ बाउंड्रीज की, जिसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री था, डाइवर्जेंट बाउंड्री था, ट्रांसफॉर्म था और टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बात किए थे। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मासेस, यानी कि जो आज का इंडिया है इसको फॉर्मेशन होने में कितना दिन लगा और कैसे ये फॉर्म किया। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है द स्टोरी ऑफ पेंजिया एंड पेंथलासा। जब हम लोग पेंजिया और पेंथलासा की बात करते हैं तो पता चलेगा कि जब आप इनिशियली फेज में देखें तो आपको पूरे ग्लोब पर सुपर कंटिनेंट देखने को मिलेगा, यानी आज के समय के जो 7 कंटिनेंट्स हैं वो सभी कंबाइंड में थे और उस कंबाइंड को हम लोग सुपर कंटिनेंट कहते थे। इस सुपर कंटिनेंट में जो पार्ट लैंड का था, यानी जो लैंड मासेस थे उसको हम लोग पेंजिया बोले, और जो ओसेनिक पार्ट था या ओसेनिक लैंड मासेस था उसको पेंथलासा कहा गया। इसी लैंड को हम लोग सुपर कंटिनेंट कहते हैं। और ये जो पेंजिया या पेंजिया जो था सुपर कंटिनेंट, इसको 2 भागों में बांटे। वो ऐसा पार्ट जो सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट में था, जो नॉर्दर्न एरिया में था। अगर हम ग्लोब को ऐसे करके ड्रॉ कर लें, ऐसे अगर ग्लोब को ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि यहां पे कुछ पार्ट ऐसे करके एक गुच्छा बनाया हुआ है, इसको हमने बोला पेंजिया। और ये जो ओसेनिक पार्ट था इसको कहते हैं पेंथलासा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो अपर और लोअर, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो जो साउथ पार्ट था इस पेंजिया का और जो नॉर्थ पार्ट था इस पेंजिया का, उसको हम लोग अलग अलग नाम दिए। पेंजिया का जो साउथ पार्ट था उसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोले। पेंजिया का जो साउथ पार्ट था उसको हमने बोला गोंडवाना लैंड, और जो नॉर्थ पार्ट था उसको बोला अंगारा लैंड। क्या समझ में आया कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अर्थ जो है, ये जो अर्थ है इसके 3 पार्ट में होते हैं, अर्थ डिवाइड होता है। अगर हम ये अर्थ को ले लें तो हमको पता चलेगा कि इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, दूसरे वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है, मेंटल, और बीच वाले को कोर कहा जाता है। जिसमें हमने बताया था कि जो क्रस्ट है वो मेंटल जो है, मेंटल को हम लोग ना तो पूरी तरीके से लिक्विड कह सकते और ना ही पूरी तरीके से सॉलिड, यानी ये प्लाज्मा मोड में होता है, यानी कि इसको कहते हैं सब लिक्विड या फिर सब सॉलिड। उस पे ये क्रस्ट तैरते रहता है। अब क्या है कि आप लोग देखेंगे क्या कि जब भी किसी केतली में चाय बनाते हैं तो जब वो चाय गर्म होने लगता है तो वहां पे कन्वेंशनल करंट आता है। ये हीट ऐसे आता है और फिर इस तरीके से ऐसे मूव कर जाता है दोनों साइड। आप देखोगे जो हीट वाला पार्ट होगा, पानी भी ऐसे ही उबलता है, चाय भी ऐसे उबलता है। तो आप जाके किचन में ये चीज देख सकते हैं कि यहां से ऐसे वो चलेगा कन्वेंशनल करंट, और वो जो वाटर होगा वो सेंटर टू सब साइड हो जाएगा। ऐसे सेंटर से निकलेगा और ये सब साइड हो जाएगा, ऐसे सेंटर से निकलेगा सब साइड होगा, ऐसे सेंटर से निकलेगा सब साइड होगा। उसके बाद हम एक चीज और बताए थे कि जो सुपर कंटिनेंट थे, इस कन्वेंशनल करंट के कारण यहाँ पे क्रैक्स बनेंगे और हजारों साल ये प्रोसेस चलते चलते, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 दिन में हो गया है ना, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमने क्या देखा कि जो लैंड मासेस था वो अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो गया और वो एक दूसरे से एक बहुत सारे नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड हुआ, जिसको हम लोग उस समय मेजर कंटिनेंट्स बोले या प्लेट बोले। ये जो मेजर कंटिनेंट्स है ये कन्वेंशनल करंट के कारण स्प्लिट अप हुआ और क्रस्ट, जो पृथ्वी का क्रस्ट था, वो अलग अलग भागों में 7 मेजर पार्ट्स और बहुत सारे माइनर पार्ट्स में बटा, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते थे। अब हमें यह पता चला कि वैसा पार्ट जो साउदर्न मोस्ट ऑफ द पेंजिया था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया, और पेंजिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था उसको एंगारा कहा गया। गोंडवाना लैंड जो उस समय का था उसमें अभी के जो देश हैं वह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा।
अब क्या होगा कि ये जो मेजर कंटिनेंट बने, जो मेजर प्लेट्स बने, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मासेस में देखेंगे कि द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। ये जो कन्वेंशनल करंट था ये हमारे अर्थ क्रस्ट को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जो कहलाया मेजर कंटिनेंट या उसी को मेजर प्लेट्स कहते हैं। अब यहां पे क्या है कि आफ्टर स्प्लिटिंग प्लेट स्टार्टिंग ड्रिफ्टिंग टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब क्या होगा, जैसे वो टूटा तो हम यहां पे देखें कि यहां से कन्वेंशनल करंट अगर ऐसे चला तो ये जो लैंड मासेस होगा उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहां से कन्वेंशनल करंट ऐसे चला तो यहां का जो लैंड मासेस होगा उसका डायरेक्शन इस लैंड में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग दिन में इंडिया में सोए थे और कल जगेंगे तो ये यूरोप होगा, ऐसी बात नहीं है। बात है कि ये बहुत स्लोली होता है और चूंकि बहुत स्लोली होने के कारण इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हम क्या देखें कि आफ्टर स्प्लिटिंग, टूटने के बाद प्लेट स्टार्टिंग ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करने लगा। तब क्या देखते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्ट्राइक विथ यूरेशियन प्लेट। क्या हो गया, जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो नॉर्थ की ओर मूव किया, और जैसे वो मूव किया तो वो जो रिजल्ट इसका हुआ कि वो कोलाइज कर गए यूरोपियन प्लेट के साथ, और यूरोपियन प्लेट के साथ जब वो कोलाइज किया तो इसी से बना हमारा इंडियन लैंड मासेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज द हिमालयन माउंटेन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज द हिमालयन माउंटेन। क्या पढ़ना है जी? हिमालयंस आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये यहां से ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, ये हिमालयन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या मिला, हिमालयन माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, रन्स बिटवीन इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। इन द बिगिनिंग ऑफ इंडिया, in the beginning of the India, from the Jammu Kashmir, we see that a river flow is named as Indus. And the last, अरुणाचल प्रदेश में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, है ना। तो क्या पता चलता है कि जो हिमालयस है, मतलब हिमालयस रन्स बिटवीन इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। पहला क्या पॉइंट है जी? तो पहला पता चलता है कि हिमालयस माउंटेन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर पे हिमालयस है। दूसरा क्या है, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। एंड द थर्ड पार्ट इज हिमालयस रिप्रेजेंटेड द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिजिड। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, पहला तो लॉन्गेस्ट है, दूसरा रिजिड है। ये क्या होता है? अगर हम लोग लॉन्गेस्ट की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है ऊंचा, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे इसकी चोटियां हैं। तो पहला पता चलता है कि हिमालय रिप्रेजेंटेड द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिजिड, रग्ड मतलब यहाँ पे बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं पे आपको समतल मैदान मिलेगा बहुत छोटे पार्ट में, कहीं पे आपको पठारी मिलेगा, कहीं पे आपको बड़े बड़े माउंटेन मिलेंगे, और कुछ तो ऐसे माउंटेन मिलेंगे जहां सालों भर बर्फ से ढका होता है। ठीक, तो हमको रिजिड माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड। बैरियर क्यों है भाई? तो अगर हम लोग देखें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पता चलेगा कि इंडिया में जितने भी अटैक हुए हैं इस पार्ट से हुए हैं। ठीक, इस पार्ट से हुए हैं, इस पार्ट से हम लोग, हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, हिमालयस का बहुत सारा इंपोर्टेंस भी है। इस बे ऑफ बंगाल से या इधर अरेबियन सी से जितने भी मॉनसून विंड होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं हिमालयन रेंज से और बारिश इधर करवाता है ना। सेंट्रल इंडिया में इसको ऐसे करके देख ले, ये हो गया गंगेटिक रीजन, तो यहाँ पे वो बारिश करवाती है इस पार्ट में। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, ये यहां से उड़ के दूसरे जगह जाके बारिश करवाता। तीसरा फायदा क्या है कि इधर जो साइबेरियन विंड्स आते हैं, कोल्ड साइबेरियन विंड, वो इंडिया में नहीं घुस पाते, जिसके कारण इंडिया में जबरदस्त ठंड नहीं होती,
है ना। तो ये तीन चीज है, इसीलिए आप देखोगे कि इसी हिमालयन में एक जगह है जिसका नाम है कैलाश। तो कैलाश को हम लोग अपने मैथोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान रहते हैं, है ना। तो इस हिमालयस का हमारे इंडिया में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग नॉर्थ पार्ट से लेकर के ईस्टर्न फ्रंट तक इसका देखें तो हमको पता चलता है कि टोटल लेंथ जो है यानी कवर 2400 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विथ इट्स ब्रेथ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर कश्मीर में हिमालय को देखा जाए इसकी चौड़ाई तो आपको 400 किलोमीटर मिलेगी, जबकि अगर अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई देखी जाए तो वो 150 किलोमीटर तक मिलता है। नेक्स्ट इज altitudinal variation are greater in the eastern half than those of the western half। अगर इस हिमालय को, है ना, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। है ना, अगर इस पार्ट को हम लोग देखें हैं तो हमें पता चलता है ये हाफ हो गया। अब यहां से ऐसे देखते हैं हिमालय, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट जो है वो ज्यादा एल्टीट्यूड मिलेगा आपको, इस पार्ट में पहाड़ ऊंचे ऊंचे होंगे। देखो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है नेपाल में, कंचनजंगा यहाँ पे है, ऐसे करके, है ना। इन कंपेयर ऑफ वेस्टर्न हाफ, इस हाफ में हिमालय कम ऊंचा है इन कंपेयर ऑफ इस हाफ। ऐसा क्यों हुआ जी? तो हमने आपको बताया था कि जब सुपर कंटिनेंट बन रहा था तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था यूरेशियन प्लेट से पहले इस पार्ट में, पहले इस हाफ में टकराया, बाद में इस हाफ में टकराया। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे ऐसे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे फोल्ड होना स्टार्ट हो गया। तो पहले से ये फोल्ड हो रहा है, ये बाद में स्ट्राइक हुआ जिसके कारण ये कम फोल्ड हो रहा है। तो क्या पता चला कि हिमालयन जो है वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा ऊंचा वेरिएशन किए हुए हैं इन कंपेयर ऑफ वेस्टर्न। कंप्लीट। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हम प्रत्येक टॉपिक को इतने सिंपल लहजे में समझाएं कि आप लोग सभी को समझ में आ जाए। अक्सर लड़के को ज्योग्राफी समझने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं उसको वो समझते नहीं है आसानी से, और जब वो समझते नहीं है इसीलिए उनको दिक्कतें आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयस के पार्ट का और हिमालयस के वेरिएशंस का। हिमालयस क्या है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है, अगर उसको हिमाद्री कहा जाता है तो क्यों हिमाद्री कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय कहा जाता है तो क्यों ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माउंटेन हिमालय, तो इस तरीके के टॉपिक्स अगर आप लिख देंगे तो आपको प्रत्येक जो इवोल्यूटर्स होगा जो कॉपी चेक करते हैं वो आपको फुल में फुल मार्क्स देंगे। ये वीडियो आज यहीं तक, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, बहुत जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ड्रीम टेक एजुकेशन। मेरा उद्देश्य है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हैं या अगर आपको कविता सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे आपको सबसे पहले मेरे अपलोड का नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।